हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्लेस कॉटन के सूट की कटिंग करेंगे। ये सुनीता का सूट है, मेरा नहीं है। कस्टमर का नाम सुनीता है और इसकी लेंथ है 40 इंच और ज़्यादा थी, इसलिए मैं अब ये लेस उधेड़ कर दोबारा से सेट करके लगाऊंगी। तो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, जो पट्टी बनी हुई है। और बोल रही थी ये सूट 900 रुपये का लेके आई है, रक्षाबंधन पर पहनना है उसने। तो बिहारी लोग जो है ना, रक्षाबंधन और होली का त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाते हैं। सभी त्यौहार बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पंजाबी लोग तो ऐਵੇਂ ही बस ये जो हमारे ये पंजाब में आए हुए हैं ना बिहार से, तो वो बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं हर एक फेस्टिवल को। तो बिल्कुल सेंटर में एम्ब्रॉयडरी पकड़कर इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो बहुत ध्यान के साथ है कढ़ाई वाले सूट कट करने चाहिए, ताकि कढ़ाई ऊंची नीची ना हो जाए। ऊपर तीरा 6 इंच लिया है, तो लंबा इसका 6 इंच तीरा लेकर नीचे को मैंने 7 इंच लिया है। इसकी बस्ट थी 43 इंच 43, उसका चौथा भाग हो गया 11.25 इंच पर निशान लगा लिया है। और 2 बार गुलाई भी डाल दी है मैंने मोढे की। और 8 इंच पर कमर का निशान लगाया है, 15 पर हिप का। कमर है 38 इंच 9.5 चौथा भाग, और हिप है 43 इंच 11.25। तो बस्ट से 2 इंच सीधा ले लिया है, फिर कमर पर निशान मिला दिया है और फिर बाद में हिप पर मिला दिया है। और इसके ऊपर चौक अच्छे से दिखाई दे रहा है, किसी किसी सूट पर नहीं दिखाई देता। तो मैं पहले तीरा कट के से करके ना देख रही थी कि नेक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे एक डंडी के ऊपर दूसरी डंडी बिल्कुल सेट आनी चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा आगे वाला पल्ला कट हो गया। पीछे का पल्ले के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इसने भी मुझे 1-2 बार कहा है कि मेरा गला पीछे को जाता है, इसलिए मैंने पीछे का पल्ला थोड़ा बढ़ा कर रखा है इसका। तो एक सिस्टर पूछ रही थी कि ऊंचा नीचा हो जाता है सूट। ऐसा नहीं होता, आप एक बार इस तरह से स्टिच करके देखें, बिल्कुल नहीं होगा। बाकी सारा मेथड हम वैसे ही करते हैं, सिर्फ आधा पौना इंच बस पीछे का पल्ला ही बड़ा रखते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है। तो वो मोढा ही बड़ा होता है, हमारा पल्ला बड़ा नहीं होता। जैसे हम इसको मैंने पकड़कर अब ऊपर को ले जाना है और फिर तिरछी काट डाल देनी है, सेम वैसे ही। तो मोढा ही बस बड़ा हुआ है हमारा थोड़ा सा पीछे का, बाकी सारा ऐसे ही होगा। फिटिंग वैसे ही लगेगी जैसे हमारी आगे की पीछे की, बिल्कुल वैसे ही फिटिंग लगेगी। तो एक बार यहाँ फिर बाहर से प्रेस करा दो ना, तो वो ऊपर को पकड़कर पल्ला आधा इंच तो फिर अच्छे से क्रीच बना देते हैं। तो फिर वैसे ही प्रेस बंदा घर में भी कर सकता है। तो ये फिटिंग का निशान मैं दूसरी साइड पर भी ले लूँगी, पक्का कर लूँगी दूसरी साइड पर भी थपथपा कर। तो हमारा आगे का पल्ला रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको पीछे के पल्ले के ऊपर थोड़ी सी मैं कारागरी करने लगी थी, जैसे वो मेरे को वार्निंग दे के गई है, हार्ट बनाना है, नो मिस्टेक। तो मैं सोच रही थी चौक से ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर पेस्टिंग पेपर रख कर नीचे और कपड़ा रख कर स्टिच कर दूँगी, तो नेक अच्छे से बन जाएगा। लेकिन मेरा ये तरीका अच्छा नहीं बना, सही नहीं लगा मेरे को, क्योंकि अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा था इस तरह से। हम सूट स्टिच करते हैं ना, हमें ड्राइंग भी आनी चाहिए। 5.5 इंच उसका नेक था, तो नीचे बोल रही थी हार्ट बनाना है, तो मैंने आधा बना लिया। आधा मैंने सोचा थपथपा कर जैसे फिटिंग का निशान लगाते हैं दूसरी साइड पर भी लगा लेती हूँ, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह से नहीं बनाऊंगी। बाद में मैंने बुकरम से कट करके बना लिया था। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने डाली है, आप ज़रूर देखना, वहाँ पर मैं हार्ट हूट बनाकर आपको दिखा दूँगी। बाजू पर भी 2 बनवाए हैं उसने और पीछे के गले पर भी। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया उसको वहाँ पर कांटी माटी मार के। तो ये हमारा कपड़ा बचा है सूट के आगे, तो इसके हम स्लीव बनाएंगे। तो ये गलत बात है, कपड़ा लंबाई में बहुत कम था, 900 रुपये का सूट दिया है उसने। तो ये बाजू आडी बनेगी, आडी बाजू अच्छी नहीं होती। तो 2 मीटर ही होगा, 2.25 मीटर कपड़ा सिर्फ। तो उसकी बाजू की लंबाई थी 5 इंच, 7 इंच लिया है मैंने लंबाई में। और नीचे से 3 इंच की गुलाई डालकर, और आगे मैंने अंदाजे से ही एक बार गुलाई डाल दी है, नीचे फिटिंग का कर दिया है। अगर ज़्यादा हो तो फिर बाद में भी हम कट कर सकते हैं, फिटिंग का निशान लगाने के बाद में। सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सलवार कट करेंगे। इसके साथ सलवार ग्रीन कलर की थी। तो ये हमारे पाल वाले मॉल बहुत मशहूर हैं, लुधियाने में 2-3 हैं, वहाँ से सूट लेकर आई थी। मैं ही बोल रही थी कि वहाँ से लिया करो, छोटी मोटी दुकान से लाती है तो कपड़े अच्छे नहीं निकलते। पिछली बार 2 सूट सिलवाए थे ना, दोनों आडे बने थे। तो फिर वो बोल रही थी आकर के इधर को खिंचता है उधर को। तो मैंने कहा पाल वालों के सूट लेके आया करो, इनका फ़िक्स रेट होता है लेकिन कपड़ा अच्छा होता है इसका।
तो सलवार की लंबाई 38 इंच है। तो फिर बाद में आकर बोलती है कि लंबी हो गई। तो जब नाप देते हैं ना इंची टेप ऊपर ऊपर को लेकर जाएंगे। तो फिर इतनी तो लंबी है नहीं मेरे जितनी, मैं 36 इंच डालती हूँ, तो इसकी देख लो 38 इंच है। 38 में 3 इंच बढ़ाकर हो गया 41 इंच। 41 में से 8 निकाले थे तो 33 इंच हो गया था। उधर 6 इंच कपड़ा फोल्ड किया है, 33 इंच का निशान लगाकर आगे को 2 इंच बढ़ाया था, और इधर आसन 10.5 का निशान लगाकर आगे को 2 इंच बढ़ा दिया था। तो ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग होती है। तो जो पतला हो बंदा तो बहुत ज़्यादा चुन्नट बढ़ जाती है, तो ये थोड़ी भारी ही है, पतली तो नहीं है। तो इसका तो कम ही पड़ेंगी, बेल्ट इसकी बड़ी होगी। जैसे 43 इंच हिप है, मैं 44 ही मानती हूँ। जैसे 22 इंच आधा हो गया तो 22 में 4 बढ़ाकर 26 इंच की बेल्ट होगी इसकी। तो ये कुंदे के ऊपर कुंदे सेट कर दिए हैं हमने। तो अब कट कर देंगे, पल्ले बाहर को निकालने होते हैं। तो सलवार तो कटिंग सीख ही गई होगी मेरी बहनें जो इंटरेस्ट रखती हैं स्टिचिंग में। मैंने कितनी सलवारें ऐसे कट करके आपको दिखाई है। तो आप बताना कमेंट करके कि आप कट कर लेते हैं ना सूट। तो बस अपने मन का वहम होता है, अगर कोशिश करें तो कट कर ही सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। तो ये हमारा कपड़ा जो बचा है तो उससे हम बेल्ट बनाएंगे। 26 इंच लंबी होगी और 8 इंच चौड़ाई में होगी। तो कपड़ा बहुत अच्छा था, ज़्यादा फिसल नहीं रहा था। पीछे वाला सूट जो था क्रेप का वो तो बहुत ज़्यादा फिसल रहा था। तो आजकल एक पंखे की भी प्रॉब्लम है ना, पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है, चलाओ तो फिर कपड़ा उड़ जाता है। तो 8 इंच चौड़ाई लेनी है और लंबाई लेनी है 26 इंच, और हमारी बेल्ट भी कट हो गई। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।